हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इनामुल और स्वागत करता हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल पे। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद जिसका शून्यकों का योग 2 है और गुणनफल 1 है, किसके द्वारा दिया जाता है। यानी समीकरण पूछा कि कौन सा समीकरण सुइटेबल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। यार मैं आपको बता दूं कि एक ट्रिक होता है, वो क्या ट्रिक होता है वो आप लोग देख लीजिए। होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस होता है यहाँ पे शून्यकों का योग। अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा ले लूँ और फिर यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ एक्स होता है एक्स, फिर इधर होता है यार शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा ले सकते हैं हम लोग। तो इस फॉर्मूला में अगर हम लोग पुट करने जाएंगे तो शून्यकों का योग दिया है 2 और गुणनफल दिया है 1। तो पुट करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2x और हो जाएगा +1। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1। तो ये ट्रिक आप लोग याद रखना यार, ये ट्रिक, ताकि ये ऐसे क्वेश्चन जो भी आए आप बना सको सारे को। दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अजीब है, देखते हैं। दिया है a + b + c = 9 है और ab + bc + ca = 23 है। तो a² + b² + c² बराबर क्या होगा? तो यार इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है। शॉर्ट ट्रिक बताने से पहले मैं इसका प्रोसेस बता देता हूँ, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा आपको। तो इसका प्रोसेस क्या होता है यार, आपको a + b + c का होल स्क्वायर पता ही होगा क्या होता है। ये होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac होता है। यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, ये 2 को कॉमन ले लेंगे, ये 2 को सब में कॉमन ले लेंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा देखते हैं। जब वहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, ए, छोटे छोटे लिखने की कोशिश करता हूँ, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा a² + b² + c² और 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ इसके बाद ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं नहीं लिखता हूँ। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमको क्वेश्चन में ये चीज़ पूछा है तो क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने देते हैं और ये जो टर्म है इसको बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे। तो देखते हैं, a + b + c भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 9, तो डैट इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है माइनस। अब ये क्या करते हैं, इस टर्म को हम बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे, तो प्लस में तो माइनस में आ जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ab + bc + c, इसका वैल्यू दिया हुआ है 23, तो डैट 23 कर लेंगे। यानी 81 में से 46 घटाना है हमको। कितना घटाना है 81 में से? 46 घटाना है। 81 में से 46 घटाएंगे तो आ जाएगा 35। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ये तो था प्रोसेस। अब शॉर्ट ट्रिक की भी बात कर लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है यार, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखें तो आपको क्या करना है, ये a + b + c का वैल्यू जो भी दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको माइनस लगाना है और 2 से गुना करके इसका वैल्यू जो दिया रहेगा ab + bc + c, इसको 2 से गुना कर देंगे। देख सकते हो एक स्टेप में आ गया। तो आप डायरेक्ट घटाओगे तो 35 आ जाएगा। तो ये था शॉर्ट ट्रिक। आगे देखते हैं यार, एक्स अक्ष से बिंदु P 2 3 की दूरी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक छाप लेते हैं। उसके बाद एक्स अक्ष, ये एक्स होता है और ये वाई होता है। ठीक है, तो कितना दिया है, ये जो पहले वाला एक्स होता है ना, तो मान लेते 1 1 2, फिर वाई के लिए 3 दिया है, 1 2 3। तो यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा मेरा, ये पी होगा, है ना। अब पूछ रहा है कि एक्स अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, तो ये दूरी ना पूछ रहा है, एक्स अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, 1 2 और 3। आप लोगों को उल्टा लग रहा होगा, है ना, कि यहाँ पे वैल्यू 2 है लेकिन दूरी 3 आ रहा है। यस, ये कंफ्यूज करने के लिए ही दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 3। अगर पूछा कि वाई अक्ष से कितनी दूरी है तो कितना आ जाता, 2 आ जाता।
1 और एक 1 2 2 आ जाता। आगे बढ़ते हैं। यदि एक वृत्ताकार त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। बोलता है कि इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 25% देन इट्स रेडियस इंक्रीज बाय, लेट्स सी। यार मान लेते कि पहले इसकी त्रिज्या थी वो 1 थी, ठीक है, यूनिट अभी छोड़ देते हैं, मान लेते 1 थी। तो फॉर्मूला पता ही होगा आपको, वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर 1 मान लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यानी पहले क्या था, पाई था। गुड। अब क्या करते हैं हम 25% बढ़ा देते हैं, 1 में 25% बढ़ा देंगे तो 1.25 हो जाएगा, यानी जो नया वृत्त बनेगा उसका क्या हो जाएगा, पाई और आर स्क्वायर यानी 1.25 का स्क्वायर। यार जब आप 1.25 का स्क्वायर करने जाएंगे तो ये आएगा 1.5625, ये आ जाएगा मेरा इतना। अब बोल रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो पहले क्या था, पहले सिर्फ 1 था। अब और पाई पाई तो अगर कंपेयर करने जाएंगे तो पाई पाई कट जाएगा। तो पहले क्या था, पहले 1 था और अब कितना हो गया 1.5625। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो अगर हम देखने जाते हैं तो अगर 1 रहता है 10% बढ़ाते हैं तो कितना हो जाता है, 1 का 1.1 हो जाता है, यानी जो पॉइंट के बाद में आता है वही उसका प्रतिशत वृद्धि हुआ रहता है। तो इसके पॉइंट के बाद कितना आ रहा है, 5625 आ रहा है, यानी यही कुछ आंसर में होना चाहिए। तो देखते हैं, हाँ देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है, 56.25%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करना है, तो समझाने की कोशिश करूँगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बोल रहा है कि आयत की बात करें, सबसे पहले हम एक आयत छाप लेते हैं, ठीक है, आयत छाप लिए। 90 सेंटीमीटर की परिधि और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। व्हाट इज द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 90 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 20 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा आपको। जो चौड़ाई दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम दोनों चौड़ाई निकाल लेंगे तो कितना निकल जाएगा, 40 सेंटीमीटर। और टोटल पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 90 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ टोटल पेरीमीटर, 90 सेंटीमीटर। आप लोगों को पता ही होगा, अगर हम चारों जोड़ेंगे, दोनों चौड़ाई और दोनों लंबाई को जोड़ते हैं तब मेरा जाके पेरीमीटर निकलता है। तो दोनों चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 40, और दोनों लंबाई अगर हम निकालने जाएंगे तो कितना निकल जाएगा, 90 में 40 घटा देंगे तो यानी 50। ये दो लंबाई, अगर एक लंबाई निकालने जाएंगे तो कितना निकल जाएगा, इसका आधा यानी 25। यानी कि मेरा जो लंबाई निकल के आया वो 25 आया, 25 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब पूछा है एरिया, एरिया पता ही होगा, L/2 होता है, दोनों को गुना कर देंगे तो 500 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था मैथ। अब हम केमिस्ट्री में बढ़ते हैं। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो आप लोगों को पता ही होगा यार, पहले घर में 2 रखते हैं, फिर दूसरे घर में 8 रखते हैं, उसके बाद ही हम कुछ रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, 2 8 1। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सल्फाइड आयन की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ सल्फाइड आयन S-2। तो यार आप लोगों को सल्फ़र का पता होता है ना, सल्फ़र का कितना होता है, 6 होता है। ओके, अब ये आयन है, सल्फ़र नहीं, ये सल्फाइड आयन है। -2 का मतलब है कि ये 2 कर्जा लेके रखा हुआ है। पहले इसके पास 6 था, सल्फ़र था, ये 2 कर्जा ले लिया, यानी इसके पास 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। अब ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। कार्बनिक यौगिक का महत्वपूर्ण घटक सदस्य है। एन एलिमेंट विच इज एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंग्स टू। जहाँ भी ऑर्गेनिक वर्ड दिख गया आपको, कार्बनिक दिख गया, समझो वो कार्बन का बात कर रहा है, कार्बन का बात कर रहा है। और जहाँ कार्बन का बात करेगा तो कार्बन का ग्रुप कितना होता है, 14 होता है। समूह कितना होता है कार्बन का, 14 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या ज़्यादा होती है। तो परमाणु त्रिज्या यार, इसके 2 रूल्स हैं। जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं पीरियोडिक टेबल में, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो उसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है। लेकिन जब लेफ़्ट से राइट जाते हैं उसकी, तो उसकी परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, घटती है।
तो इसी आधार पर देखते हैं हम। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, तो पीरियोडिक टेबल में क्या है कि सोडियम और मैग्नीशियम के नीचे जो होता है यार वो पोटेशियम और कैल्शियम होता है। गुड, यहाँ तक तो क्लियर होगा आपको। अब ये नीचे होता है तो इनका त्रिज्या ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं लेफ़्ट से राइट वाले की, यानी ये और ये तो कैंसिल हो गया, पहले बचिया पोटेशियम और कैल्शियम, इन दोनों में कौन ज़्यादा होगा, किसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी। तो लेफ़्ट से राइट, तो पहले पोटेशियम होता है फिर कैल्शियम होता है, तो लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो घटती है, यानी इसका कम होगा, यानी पोटेशियम का ज़्यादा होगा। गुड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम। किस सच की परमाणु त्रिज्या ज़्यादा है, तो पोटेशियम की। ओके, आगे बढ़ते हैं। जल का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आप सबको पता ही यार, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर यही चीज़ केल्विन में पूछ ले तो 273 डिग्री ऐड कर देंगे, यानी 373 हो जाएगा। आगे बढ़ते, केल्विन वाला मैंने एक ऐड करा हुआ है। जल का गणनांक केल्विन में, तो जल का गणनांक कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो आप लोगों को पता ही होगा ये क्या कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन केल्विन में पूछा है, ध्यान देना। केल्विन में पूछा तो क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 273 केल्विन। अगर केल्विन में अगर हमको चेंज करना है तो 273 ऐड करेंगे, और डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 माइनस करेंगे। गुड, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। परमाणु होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्रोटॉन पॉजिटिव, जब नेगेटिव और पॉजिटिव मिल जाएगा तो कैसा बन जाएगा, उदासीन यानी न्यूट्रल। आगे बढ़ते हैं। परमाणु की त्रिज्या होती है, तो परमाणु की त्रिज्या का जो साइज होता है यार वो कितना होता है, वो ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। और अगर नाभिक की त्रिज्या बोलता तो वो हो जाता ऑप्शन नंबर बी, लेकिन हमको परमाणु की त्रिज्या बोला है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अम्लराज, जिसको एक्वारेजिया, यार आप लोग इंग्लिश वर्ड्स देख के जाना, क्योंकि एग्ज़ाम में इंग्लिश वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, हिंदी के ऑप्शंस में भी इंग्लिश वर्ड घुसा दिया जा रहा है, तो इंग्लिश वर्ड देख के जाना आप लोग। अम्लराज एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल के किस अनुपात में होता है, तो 3:1 के अनुपात में होता है। देख लेना, पहले HCl है, देन अगर ये उल्टा कर देते हो ये अनुपात भी उल्टा हो जाएगा। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री से। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यार ये अम्ल वाला देख के जाना आप लोग, 1-2 क्वेश्चन दे सकता है। तो खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है, तो संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है, ये हमको अगर याद नहीं तो कैसे निकालेंगे। तो संवेग में परिवर्तन कराएंगे m और v-u, ठीक है। अब दर पूछ रहे यानी रेट भी, तो t लगा देंगे। अब ये कहाँ से आया, तो संवेग पता ही है, संवेग और संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन कब होगा, जब u और v में परिवर्तन होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, इस तरह करके, है ना, mv-mu, और दर पूछ रहा है तो यानी t भी आ जाएगा, और यहाँ से कॉमन ले लेंगे m, तो mv-u/t। और आप लोगों को पता ही होगा a का फॉर्मूला क्या होता है, v-u/t, यानी ये क्या आ जाएगा m, और v-u/t क्या आ जाएगा a, यानी क्या आएगा ऑप्शन में, m में किसको बराबर होता है, बल के बराबर होता है, यानी फोर्स हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। संवेग परिवर्तन, देखना ये क्वेश्चन पहला था संवेग परिवर्तन की दर, यानी नीचे हम लोगों ने टी लगाया था, इसमें टी नहीं लगाएंगे, संवेग परिवर्तन बराबर होती है। ये अब हम सिर्फ संवेग में परिवर्तन करेंगे, ठीक है। तो पहले अब क्वेश्चन में बताया हम लोगों ने इस तरह करेंगे। अब आगे क्या करेंगे, हम m कॉमन लेंगे तो v-u आ जाएगा। अब क्या करेंगे, नीचे भी टी लगा देंगे और ऊपर भी टी लगा देंगे, अंश में भी हर में भी, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। अब क्या करेंगे, फिर से वही v-u/t बराबर a लिख सकते हैं हम लोग। तो ये क्या आ गया, ma/t आ गया, ठीक है। क्या आ गया, ma/t। अब ma को हम लोग फोर्स लिख सकते हैं, तो f/t, और f/2 अगर आप लोग को याद होगा तो ये किसके बराबर होता है, आवेग के बराबर होता है, यानी इम्पल्स। सॉरी मैंने हिंदी नहीं दिया, यहाँ देख सकते हो, इम्पल्स यानी आवेग। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। गुड। संवेग का SI मात्रक है, तो संवेग आप लोगों को पता ही होगा m और v होता है, तो
एम यानी मास का क्या होता है किलोग्राम, और भी यानी वेग, वेग का मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं, जी का मान अधिकतम होता है, तो जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, ध्रुवों पर होता है। आप लोग कमेंट करके बताना यार कि जी का मान 0 कहाँ होता है और मिनिमम कहाँ होता है। गुड। ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम किसको बोलते हैं, V बराबर IR। ये चीज़ बहुत बेसिक है लेकिन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको यार और भी वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट करना यार, तभी मैं वीडियोस लेके आऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।